हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोग कर रहे हैं DSSB TGT PGT एग्जामिनेशन की तैयारी। बहुत सी सब्जेक्ट के जो एग्जामिनेशन है वो हो चुके हैं और कुछ एग्जामिनेशन अभी आगे होने वाले हैं। तो जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं उसमें मैंने ये देखा एनालाइज करके कि जनगणना से 2011 की जनगणना से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो एवरेज पूछा ही जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे और आप लोगों का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। तो उसी क्रम में ये वीडियो आई है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। तो फटाफट फटाफट करते हैं इन क्वेश्चन को। आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि सेंसस जो 2011 की थी वॉज द डेथ सेंसस ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद भारत की 2011 वाली जो है वो कौन से नंबर की है। तो है ऑप्शन 14, 15, 16, 17। तो ऑप्शन तो थोड़े यहाँ पे गलत लग रहे हैं। हाँ, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो इसको 7 बनाइए, ऑप्शन को 7th। तो कौन सी है 7वें नंबर की यहाँ पे आज़ादी के बाद जो है। ठीक है, क्योंकि पहले हुई थी कब, देखिए पहले हुई थी 1951 में, फिर हर 10 साल में होती है। तो 61, 61 के बाद 71, फिर 1981, फिर 1991 में हुई थी, फिर 2001 में हुई थी, उसके बाद हुई थी आपकी 2011 में हुई थी, और फिर 2021 में होनी थी जो अभी तक हुई नहीं है फिलहाल। देखिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आज़ादी के बाद से है, आज़ादी के समय से ये 7वीं जो है वो हमारी जनगणना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, सेंसस 2011 वॉज द डेथ सेंसस ओवरऑल इन इंडिया। अगर ओवरऑल सेंसस की बात की जाए, हमारा कुल जितनी भी अभी तक सेंसस हुई है इंडिया में, उसमें से जो सेंसस 2011 की जनगणना है वो कौन से नंबर की थी। तो जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15वीं, यानी कि 15th नंबर की यहाँ पे हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो जो इसका सही जवाब है, आई थिंक आप लोगों ने अभी तक सही जवाब दे भी दिया होगा, जो कि है ऑप्शन ए, 121.05 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, विच स्टेट इज़ द मोस्ट पॉपुलस एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इन चारों में से जो सही जवाब है वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। जो इस समय 2011 में जो इसकी जनसंख्या काउंट हुई थी वो हुई थी 19.98। लगभग लगभग हम बोलेंगे तो 20 करोड़ जनसंख्या यहाँ पे की अकेले यहाँ की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन जो 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में जो सही जवाब है वो है आपका सिक्किम। तो सिक्किम की जनसंख्या यहाँ पे सबसे कम थी। इसकी जनसंख्या सिर्फ थी 6.07 लाख। ठीक है, तो 6.07 लाख ये जनसंख्या थी किसकी, सिक्किम की, जो कि है सबसे कम। स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, विच यूनियन टेरिटरी, कौन सा जो केंद्र शासित प्रदेश है, हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या ज़्यादा थी 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ठीक है, नो डाउट इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 7, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द लीस्ट पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। सबसे कम जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है। तो जो सही जवाब है आपका वो है लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की जो जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो थी 64,473। ठीक है, 64,473। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो चारों ऑप्शन में से जो सही जवाब है, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, तो यह है बिहार की। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व आपको पता होगा कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, उसकी जनसंख्या घनत्व कहलाती है यहाँ पर। तो वो जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ का, बिहार का ज़्यादा था। यहाँ पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग का यहाँ पर निकला। तो 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का था जनसंख्या घनत्व, जो कि है बिहार का। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। जो सबसे कम वाला जो जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल
प्रदेश। तो यहाँ पे की जो जनसंख्या घनत्व है वो है मात्र 17, यानी कि पर किलोमीटर स्क्वायर में कितने, सिर्फ 17 लोग यहाँ पे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हाट इज़ द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011। क्या रहा भारत का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका 940, यानी कि 940। ठीक है। अब आपको पता होगा जो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि पर 1000 मेल पर, यानी कि पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसे ही बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। तो 940 महिलाएं थी पर 1000 मेल पर, हज़ार प्रति हज़ार पुरुषों पर। ठीक है। ये जो है ओवरऑल जो है इंडिया का सेक्स रेशियो था 2011 की जनगणना के अनुसार। प्रश्न संख्या 11, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। तो सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है कौन से राज्य का सबसे ज़्यादा था, लिंगानुपात किस राज्य का सबसे ज़्यादा है। तो जो ऑप्शन है आपके पास केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गोवा। इन चारों में से जो सही जवाब है वो है केरला का। ठीक है। केरला का जो है सेक्स रेशियो ज़्यादा है। अब ठीक है, आप एक चीज़ यहाँ से थोड़ा सा अब इसको रिलेट कीजिए कि केरला का जो सेक्स रेशियो है वो भी ज़्यादा है, और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भी ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से याद कर लीजिए कि लिटरेसी रेट ज़्यादा है इसीलिए यहाँ पे सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है। ठीक है। क्या कितना है, अच्छा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी एग्जाम, अभी जो हाल ही की एग्जाम हुई थी किसी शिफ्ट में, मैं जो बताया था शायद ये DSSB TGT की जो शिफ्ट हुई थी एक, उसमें TGT इंग्लिश की जो शिफ्ट हुई थी उसमें पूछा गया था। जो मैं क्वेश्चन अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई कौन से स्टेट का जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कितना है। ठीक है। वो कितना है, 1084 है। ठीक है। वो कहाँ का है, वो है केरला का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, विच यूटी हैज़ द लोवेस्ट सेक्स रेशियो। कौन सा जो यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो है सबसे कम है। चारों ऑप्शंस में से जो आपका सही जवाब है वो है दमन और दीव। अब देखो इसको ही आपने ऐसे याद करना है, ऐसे दमन दीव का कितना है, 618 है। ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिए कि भाई जो यूटी है, ठीक है, अब तो यूटी में आपको पता होंगे यूटी कौन कौन सी है। तो उसमें जो है यहाँ पर जो है ज़्यादा दमन किया जाता है लड़कियों का, इसलिए इसका जो सेक्स रेशियो है कम है। ठीक है। बस एक याद करने का तरीका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 ये है, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है। तो वो है ऑप्शन बी 74.04%। ठीक है, 74.04%। अगला देखिए, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। ठीक है। तो अभी हमने बात की थी इसके बारे में कि जहाँ का सेक्स रेशियो भी ज़्यादा है उस स्टेट का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, जो कि कहाँ का है हमारे, जो कि है केरला का। लिटरेसी रेट ज़्यादा कहाँ का है, केरला का है। कितना है, तो ये है भाई 93.91%, ऑलमोस्ट 94%। ठीक है। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो सबसे जो लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो है बिहार का। ठीक है। और कितना है, ये है 61.80%। अगर देखिए अगला है, विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2001 टू 2011। तो 2001 से 11 के बीच में जो हाईएस्ट जो ग्रोथ रेट है वो किस राज्य में देखने को मिली है। तो भाई इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन एक बिहार। तो बिहार में सबसे जो 2001 से 2011 के बीच का जो समय है यहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिली है राज्य के मामले में देखा जाए तो कितनी थी, ये थी 25.42% की यहाँ पे ग्रोथ रेट देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सबसे कम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कहाँ देखने को मिली है इसी समय काल में। तो ये जो जवाब है इसका वो है आपका ऑप्शन सी नागालैंड में। और यहाँ पर जो है यहाँ माइनस, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली 0.58% की। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2001 टू 2011। भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य में क्या रही थी। तो यह है आपका ऑप्शन बी 17.64%।
क्वेश्चन नंबर 19 जो कि आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये है विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कौन से राज्य में देखने को मिलती है? तो इसका जो सही जवाब है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। और आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है विच स्टेट हैज़ दी हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन 2011। तो हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन जो है यानी कि जो शहरी जनसंख्या है वो कहाँ देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलती है हमें महाराष्ट्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो ये थे आपके यहाँ पर 20 क्वेश्चंस। अब मैं ये नहीं करूँगा सिर्फ यही 20 क्वेश्चन बन सकते हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपका एक लोगों का क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे वीडियो डाल दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसमें से भी पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं अभी जो कुछ शिफ्ट्स जो हुई हैं टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन की। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका कुछ ना कुछ तो रिवीजन हुआ ही होगा और आपके कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में काम भी ज़रूर आएगी, जिन लोगों का अभी आजकल में ही एग्जामिनेशन है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।